तो आज हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट टॉम। टॉम का अर्थ है थ्योरी ऑफ मशीन। तो सब्जेक्ट कौन सा है? टॉम। टॉम टॉम का हिंदी अर्थ क्या होता है? टॉम को फुल फॉर्म क्या होता है? टॉम को फुल फॉर्म होता है थ्योरी मशीन। कई बुक वाले इसी टॉम को ऐसे लिखते हैं TOMM। TOMM का मतलब यही सेम सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म। थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म एंड मशीन। थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म एंड मशीन। तो इस सब्जेक्ट में हमको मैकेनिज्म और मशीन के ऊपर जितनी थ्योरी लग रही है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे थ्योरी आएगी कहाँ से, थ्योरी का मतलब क्या है, थ्योरी कहाँ से मिलेगी। तो जो हम आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़े हैं तो मैकेनिक्स से ही थ्योरी लेंगे। ये थ्योरी आ रही है, ये थ्योरी आ रही है मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स से। और इसी आई हुई थ्योरी को मैकेनिज्म एंड मशीन पे अप्लाई कर देना है। तो थ्योरी कहाँ से आएगी? मैकेनिक्स से। तो आपका मैकेनिक्स क्लियर होना चाहिए। मैकेनिक्स क्लियर रहेगा तो ये सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ में। तो टॉम की परिभाषा देखते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की परिभाषा देखते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पर आता है स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड study of relative motion and forces on the element of element of element of mechanism element of mechanism or machine। इसी परिभाषा को हिंदी में लिखें तो क्या होगा? इसी परिभाषा को हिंदी में लिखें तो क्या होगा? लिखोगे मैकेनिज्म में सबसे पहले परिभाषा को हम लोग समझेंगे। स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति का अध्ययन करना है। कहा और किसका अध्ययन करना? एंड फोर्सेस। सापेक्ष गति और फोर्स का अध्ययन करना है। अब ये सापेक्ष गति और फोर्स कहाँ पे हो रहे हैं? तो कोई मैकेनिज्म है, चाहे कोई मशीन है, उसके एलिमेंट, उसके अवयवों के बीच में जो सापेक्ष गति हो रही है या उनके अवयवों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसी का अध्ययन इस विषय के अंदर करते हैं। इसको एक बार हिंदी में समझते हैं। जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं यंत्र विन्यास, और मशीन को हिंदी में बोलते हैं यंत्र। उसी भाषा को इसी को लिखे रहेगा, इसी यंत्र विन्यास, इसी यंत्र विन्यास या यंत्र के अवयवों के बीच, अवयवों के बीच लगने वाले, के अवयवों के बीच लगने वाले या होने वाले सापेक्ष गति एवं बलों का अध्ययन, सापेक्ष गति एवं बलों का अध्ययन, बलों का अध्ययन ही थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन अध्ययन ही टॉम कहलाता है। टॉम का अर्थ है थ्योरी ऑफ मशीन। किसी यंत्र विन्यास या यंत्र के अवयवों के बीच लगने वाली सापेक्ष गति एवं बलों का अध्ययन ही थ्योरी ऑफ मशीन में टॉम कहलाता है। मतलब मेन मोटिव क्या है? सापेक्ष गति का अध्ययन करना है और किसका अध्ययन करना है? बल का अध्ययन करना है, फोर्स का अध्ययन करना है। अब आगे देखते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म किसे कहते हैं, मशीन किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, सब बातों को समझेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है सापेक्ष गति। ठीक है, चलिए अब जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, यानी कि जो सब्जेक्ट है टॉम, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है थोड़ा समझ रहे हैं। उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट भाग है जिसको बोलते हैं टॉम, और सेकेंड भाग है जिसको बोलते हैं डॉम। टॉम का अर्थ क्या है? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन।
डोम का अर्थ क्या है? डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? गतिकी की वह शाखा जिसमें केवल शुद्ध गति का अध्ययन किया जाता है, गति उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन नहीं किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स किसे बोलते हैं? डायनेमिक्स में गतिकी की वह शाखा जिसमें सापेक्ष गति का अध्ययन तो किया ही जाएगा, साथ में गति उत्पन्न करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाएगा। अब गति उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे फोर्स हो गया या टॉर्क हो गया, बल हो गया या आघूर्ण हो गया। तो जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन है उसमें बल, द्रव्यमान, टॉर्क के माध्यम से गति का अध्ययन करेंगे। और जो काइनेमेटिक्स ऑफ मैकेनिक्स है, मतलब कॉम है, जो मशीन है, कॉम के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? डायरेक्ट गति का अध्ययन करेंगे, गति उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? एक बार लिखेंगे, काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट without considering cause of motion। जो मोशन उत्पन्न करने वाले काज है, कारण, उनका अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। हिंदी इसको समझो तो केवल गति का अध्ययन करेंगे, बल और आघूर्ण का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि वही गति उत्पन्न करने वाले काज है, कारण है। तो इसमें कैसे अध्ययन करेंगे? इसके अंदर कैसे अध्ययन करेंगे? जब बल अध्ययन नहीं करेंगे तो गति का कैसे अध्ययन करेंगे? तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा, विस्थापन को एक बार अवकलन कर दो तो वेग मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी के एक बार अवकलन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा, त्वरण के एक बार अवकलन कर दोगे तो जड़ मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या, जैसे मान लीजिए कि हम डिस्प्लेसमेंट पा गए, विस्थापन पा गए, विस्थापन को एक बार और अवकलन करने पर हमको मिल जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार और अवकलन करके हमको मिल जाएगा त्वरण, त्वरण को एक बार और अवकलन करने के हमको मिल जाएगा जड़। इसमें कहीं भी हमको बल की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें अध्ययन करेंगे। अब डायनेमिक्स ऑफ मशीन में किसका अध्ययन करेंगे? देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन एज वेल एज काज ऑफ मोशन, काज ऑफ मोशन। तो मोशन उत्पन्न, मोशन का अध्ययन तो करना ही है, साथ में मोशन उत्पन्न करने वाले कारकों का भी अध्ययन करना है। मोशन कौन कौन उत्पन्न करेंगे? बल और बलाघूर्ण। तो जैसे अब इसमें कैसे अध्ययन करना, जैसे इसमें फार्मूला क्या लगेगा? F बराबर ma। द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, इसमें द्रव्यमान नहीं पता रहेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे द्रव्यमान पता होना चाहिए। द्रव्यमान पता होना चाहिए, बल और त्वरण की सहायता से यहाँ से त्वरण निकालोगे, त्वरण से विस्थापन चाहे निकाल सकते हो, चाहे वेग निकाल सकते हो, चाहे जर्ग निकाल सकते हो। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। जर्ग का यूज जो एक चैप्टर है कैम एंड फॉलोवर्स, उसमें यूज होता है जर्ग। तो इस तरह से दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अपने डिफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। टर्म को दो भागों में बांटा गया, हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिनेशन के अंदर मैकेनिज्म जो वर्ड आया है, मैकेनिज्म किसे कहते हैं? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं यंत्र विन्यास, यंत्र विन्यास। मैकेनिज्म किसे कहते हैं? इट इज द combination of rigid or resistant, combination of rigid and or resistant body which transfer motion in a specific predefined direction। मैकेनिज्म में किसे कहेंगे? रिजिड या रेजिस्टेंस बॉडी।
रिजिड मतलब दृढ़ पिंड, रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी पिंड। क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। रिजिड या रेजिस्टेंट बॉडी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो रिलेटिव मोशन को ट्रांसफर करता है एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर और प्री डिफाइंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, प्री डिफाइंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए मतलब पहले से निश्चित होगा कि इधर ट्रांसफर करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मान लीजिए कि ये लिंक बना रहा हूँ, फिक्स लिंक है तो फिक्स है। अभी आपको लिंक नहीं पता है, मैं बताऊंगा लिंक क्या होता है। ऐसे ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। अब इस लिंक को क्लॉकवाइज रोटेशन देने से ये लिंक भी क्लॉकवाइज होगी, ये इसको धक्का इधर देगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा यहाँ पे जुड़ा है, इसको धक्का इधर देगा, ये भी क्लॉकवाइज घूम देगा। ये क्या है मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, जो रिलेटिव मोशन को ट्रांसफर करेगा और एक कॉम्बिनेशन होता है रिजिड या रेजिस्टेंस का। तो अभी इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखेंगे, इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखेंगे, मैकेनिज्म की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बगल में मैकेनिज्म की डेफिनेशन को हिंदी में। मैकेनिज्म इस डिफिनेशन को मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इस डिफिनेशन के आधार पर अध्ययन करना है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को हिंदी में लिखो, दीर्घ पिंड या प्रतिरोधी, प्रतिरोधी पिंडों का ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जो एक निश्चित, जो एक पहले से निर्धारित, प्रीडिफाइंड, पहले से निर्धारित स्पेसिफिक निश्चित दिशा में गति के मोशन को स्थानांतरित करता है, उसे मैकेनिज्म कहा जाता है, उसे मैकेनिज्म कहा जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं सिरिंज लेके आपको दिखाता हूँ, ये सिरिंज है, इसका एक लिंक है, ये लिंक जो रबड़ है इसका रबड़ यहाँ पे लगा, ब्लैक कलर का रबड़ लगा होगा, आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक कलर का रबड़ है, यहाँ पे निकल नहीं रहा है। ये रबड़, इस रबड़, ये हैंडल इसके साथ जुड़ा है, कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा है। इस रबड़ को मैं इसमें लगाया है, अब मैं इसको धक्का दिया, इस लिंक को धक्का दिया, तो एक प्री डिफाइंड, पहले से निर्धारित मैंने क्या किया है, चारों तरफ सिलेंडर लगा के मैं निर्धारित कर दिया कि ऊपर की तरफ ही खींचे, तो मैंने इसको धक्का दिया और ये रबर को धक्का दिया, प्री डिफाइंड दिशा में ये मूव कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म का डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म का डेफिनेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये मैकेनिज्म हो गया, आगे समझेंगे मशीन किसे करते हो, मशीन किसे करते हैं। It is a combination of, it is a combination of mechanism, it is a combination of mechanism which take input power and give useful word बहुत इंपॉर्टेंट है, useful
आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। तो मशीन कैसे बनाते हैं? मैकेनिज्म का ही संयोजन है, मैकेनिज्म से ही मशीन बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो मोशन करना चाहिए जो यूजफुल हमको कुछ आउटपुट निकाल के दे, यूजफुल हमको कुछ पावर निकाल के दे, यूजफुल हमको कुछ कार्य निकाल के दे, वर्क निकाल के दे, उसी को हम लोग बोलेंगे मशीन। डिफिनेशन को हिंदी में लिखते हैं, यंत्र विन्यासों का ऐसा संयोजन जो इनपुट पावर और इनपुट पावर मतलब इनपुट शक्ति को लेकर उपयोगी मतलब यूजफुल आउटपुट शक्ति प्रदान करता है, मशीन कहलाता है, या उसे मशीन कहा जाता है, तो मशीन मैकेनिज्म से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए आप एक वर्ड में लिखना चाहता हूं, all mechanism are machine, but vice versa not true। vice versa not true का मतलब क्या है? इसका उल्टा सत्य नहीं है। उल्टा क्या है? सभी मैकेनिज्म मशीन होंगे, लेकिन सभी मशीन मैकेनिज्म नहीं हो सकते। फिर से देखते हैं, all mechanism are machine, उल्टा हो गया। फिर से लिखते हैं, all machines are mechanism, all machine are mechanism। सभी मशीन जो होती है वो मैकेनिज्म तो होंगी, लेकिन सभी मैकेनिज्म मशीन नहीं हो सकती। वही मैकेनिज्म मशीन होगी जो आउटपुट पावर, यूजफुल आउटपुट पावर दे। अगर यूजफुल आउटपुट पावर नहीं दे पा रहा है तो उस मैकेनिज्म को हम लोग मशीन नहीं बने। वही बात है, all machine are mechanism, but all mechanism are not machine। सभी मैकेनिज्म मशीन नहीं होते, ठीक है। सभी all machines are mechanism, but all mechanism are not machine। मैकेनिज्म जो है वो मशीन नहीं हो सकता, लेकिन मशीन जो है पक्का है मैकेनिज्म। क्योंकि मशीन का डिफिनीशन में यह है कि जो मैकेनिज्म से मिलकर बना है, यंत्र विन्यास से मिलकर बना, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, मशीन हो गया। जब मैकेनिज्म और मशीन का डिफिनीशन हम लोग पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म का डिफिनीशन पढ़, उसमें दो बात आया था, एक दृढ़ पिंड और एक आया था प्रतिरोधी पिंड। दृढ़ पिंड और प्रतिरोधी पिंड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दृढ़ पिंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इसे कहते हैं। तो भाई ऐसा पिंड जिसके ऊपर वाह बल लगाने से उसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, मतलब उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पिंड को रिजिड पिंड या दृढ़ पिंड कहते हैं। रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर मैं अगर बहुत बल लगाऊं, अनंत बल लगाऊं, इसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, इसके जो अणु जहां पे हो वहीं पे रहे, तो इस पिंड को हम लोग दृढ़ पिंड बोलेंगे। और पूरे ब्रह्मांड में वास्तव में कोई दृढ़ पिंड नहीं होता है। क्यों दृढ़ पिंड नहीं होता? जैसे एक घर की दीवार है, जिस कमरे में आप बैठे हो कमरे की जो दीवार है वो हमारे चींटी के लिए, माने चींटी है, चींटी को बोलेंगे कि दीवार को धक्का देके गिरा दो, तो चींटी बोलेगी कि मेरे तो बहुत भारी दीवार है, मुझसे नहीं गिरेगा। तो चींटी के लिए दीवार कैसा काम कर रहा है? रिजिड पिंड का काम कर रहा है, दृढ़ पिंड का काम कर रहा है। क्योंकि चींटी इसके कितना भी फोर्स लगाएगी, इसके आकार और आयतन में या आकृति में परिवर्तन नहीं कर पाएगी। लेकिन जेसीबी के लिए यही दीवार रिजिड पिंड नहीं है। दृढ़ पिंड की जेसीबी इसको तुरंत गिरा देगी, तुरंत इसको विरूपित कर देगी। तो रिजिड पिंड, दृढ़ पिंड वास्तव में नहीं पाया जाता है। यह एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है।
अपने क्षमता के हिसाब से हम किसी पिंड को दृढ़ मान लेते हैं। जैसे दीवार चींटी के लिए दृढ़ है, लेकिन जेसीबी के लिए दृढ़ पिंड नहीं है। तो दृढ़ पिंड का डेफिनेशन, ऐसा पिंड जिसके ऊपर बाह्य बल लगाने से उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड। तो देखते हैं इसी बात को। ऐसा पिंड जिस पर ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने से, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य बल लगाने से या बाह्य बल लगाने पर उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नगण्य परिवर्तन होता है, उसे दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, उसे दृढ़ पिंड। हाँ, रियल लाइफ में दृढ़ पिंड नहीं पाया था, मैंने बताया है। यह वास्तविक रूप से नहीं पाया जाता है, यह वास्तविक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया, जैसे बाइक है, आईसी इंजन है, आईसी इंजन का जो पिस्टन है, आईसी इंजन का जो कनेक्टिंग रॉड है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे अपने हाथ से तो वो हमसे दबेगा नहीं, इसीलिए उसको हम लोग दृढ़ पिंड मान सकते हैं। है नहीं वो दृढ़ पिंड मान के हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ गए अभी हो तो इसको मिटा देते हैं एक बार। डिफिनीशन को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, टॉम की डिफिनीशन को नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि टॉम के डिफिनीशन में भी कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगी बात में। तो जब हम मैकेनिज्म या इसके डिफिनेशन पढ़ रहे थे मशीन की, तो उसमें आता था रिजिड पिंड या रेजिस्टेंट पिंड, दृढ़ पिंड या प्रतिरोधी पिंड। तो दृढ़ पिंड का डिफिनेशन आप लोगों ने देख लिया, प्रतिरोधी पिंड का डिफिनेशन देखते हैं। प्रतिरोधी पिंड, प्रतिरोधी पिंड, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। प्रतिरोधी पिंड या रेजिस्टेंट बॉडी जो किसे बोलते हैं, it is a तो जब हम लोग मैकेनिज्म की डिफिनेशन पढ़ रहे थे, तो मैकेनिज्म की डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि दृढ़ पिंड और प्रतिरोधी पिंड दो प्रकार के पिंड थे, रिजिड बॉडी या रेजिस्टेंट बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बाद हमने देख लिया, और रेजिस्टेंट बॉडी के बाद रेजिस्टेंट बॉडी, इसको बोलते हैं प्रतिरोधी पिंड। those body which can transfer motion in a specific direction with some deformation,
डिफॉर्मेशन, इसको हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोधी पिंड, प्रतिरोधी पिंड। तो प्रतिरोधी पिंड किसे कहेंगे? ऐसा पिंड, ऐसा पिंड जो कुछ, जो कुछ निश्चित, ऐसा पिंड जो कुछ निश्चित सीमा तक, निश्चित सीमा तक विरूपित होकर, निश्चित सीमा तक विरूपित होकर सापेक्ष गति का स्थानांतरण, सापेक्ष गति का स्थानांतरण करता है, उसे, उसे प्रतिरोधी पिंड, प्रतिरोधी पिंड या रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। ऐसा पिंड, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा तो विरूपित होगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर होगा, मतलब पूरा विरूपित नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा, वो निश्चित सीमा के अंदर थोड़ा सा विरूपित होगा, क्योंकि जो रिजिड बॉडी है वो तो वास्तव जीवन में नहीं पाई जाती है, तो ये थोड़ा सा विरूपित होगा, थोड़ा सा विरूपित होकर मोशन या फोर्स को ट्रांसफर कर देगा। ऐसी बॉडी को रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए टॉम के अंदर रेजिस्टेंट बॉडी और रिजिड बॉडी को एक ही माना जाता है। ठीक है, टॉम विषय में, टॉम विषय में दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड एवं प्रतिरोधी पिंड, दृढ़ पिंड एवं प्रतिरोधी पिंड को एक ही माना जाता है, एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने डिफिनेशन में रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति वो समझते हैं आप लोग, बल को समझते हैं आप लोग, मैकेनिज्म को समझ लिया, मशीन को समझ लिया, मैकेनिज्म और मशीन के बीच में जो बातें आती हैं उनको समझ लिया। अब इसमें बचा है एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव, एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव। तो अवयव किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, उसके बारे में। तो एलिमेंट समझने से पहले एक हेडिंग समझते हैं, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक लिंक। तो काइनेमेटिक का अर्थ है शुद्ध गतिकी, लिंक का अर्थ है कड़ी। तो काइनेमेटिक वर्ड से ज्यादा आपको यहाँ कुछ समझना नहीं है, कड़ी वर्ड को समझिए। कड़ी मतलब लिंक, लिंक किसे कहते हैं, लिंक को समझिए। लिखेंगे ऐसा, ऐसा पिंड, ऐसा पिंड, या बोलोगे ऐसा दृढ़ या प्रतिरोधी पिंड, ऐसा दृढ़ या प्रतिरोधी पिंड जो, ऐसा दृढ़ या प्रतिरोधी पिंड जो सापेक्ष गति, सापेक्ष गति का स्थानांतरण, का स्थानांतरण, स्थानांतरण करता है, या उन्हें दिशा प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है, उसे, उसे लिंक या कड़ी, उसे लिंक या कड़ी या काइनेमेटिक लिंक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा था, ऐसा मैकेनिज्म के समय एक बन गया, दूसरा ये फिक्स हो गया, फिक्स, इसको बोलेंगे फिक्स लिंक। ये पहला लिंक हो गया। अब ये लिंक इस लिंक से जुड़ा है, ये वाली लिंक को इस वाले लिंक से ये लिंक जोड़ना है, कड़ी जोड़ना है। ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, ये चौथा लिंक है, 4 लिंक। इसको बोलते हैं 4 बार मैकेनिज्म। लिंक से ही मैकेनिज्म बनेगा। अगर ये इधर घूमेगा, ये इसको इधर मोशन देगा, ये इसको इधर घुमा देगा।
तो क्या कर रहा है, ऐसा दृढ़ या प्रतिरोधी पिंड, ये दृढ़ या प्रतिरोधी पिंड है जो सापेक्ष गति का स्थानांतरण करता है या उन्हें दिशा प्रदान करता है, उसे लिंक कहते हैं। ये सापेक्ष गति का स्थानांतरण कर दिया, ये इनका जो गति था इस गति को ट्रांसफर कर दिए इनकी गति को, ठीक है, और इनको दिशा भी प्रदान कर दिए, इसीलिए ये क्या है, लिंक। चलिए अब लिंक किसी भी आकार का हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर इस सिलेंडर को बस देखूं तो ये सिलेंडर भी एक लिंक है, लिंक है, इसको मैं अपने हाथ में फिक्स कर लिया, इसको मैं फिक्स लिंक बोल दिया, हाथ में फिक्स कर दिया, और इसमें जो रबर लगा है, ये जो रबर लगा, जो रबर लगा रहा दिखाई नहीं दे रहा, निकल नहीं रहा, ये जो रबर है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का जो रबर है ये भी एक लिंक है, और ये भी एक लिंक है, एक लिंक दूसरे लिंक से यहाँ पे जुड़ गया, जुड़ के अब ये लिंक इस लिंक को एक निश्चित दिशा और सापेक्ष गति प्रदान करता है, इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म। काइनेमेटिक लिंक के बारे में देखते हैं, काइनेमेटिक लिंक के बारे में पहला पॉइंट होते हैं, लिंक किसी भी आकार की हो सकती है, लिंक किसी भी आकार की हो सकती है। जैसे मैंने अभी ये ब्लैक वाला दिखाया जिसको मैं पिस्टन बोलते हैं, ये किस आकार का है, ऐसे सिलेंडर आकार का है, और ये जो एक किस आकार का है, ये भी सिलेंडर आकार का है, इसकी लंबाई अधिक है, और ये तीसरा लिंक जो फिक्स लिंक जिसको बोल रहे हैं, ये भी किसका आकार का, सिलेंडर के आकार का है। तो लिंक का कोई भी आकार हो सकता है, लिंक छोटा बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी लिंक हो सकता है, ठीक। तो ये लिखा लिंक किसी भी आकार की हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं यहाँ लिंक बना दे, जैसे ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, ये लिंक होगा। अब यही सेम लिंक को मैं यहाँ बना रहा हूं, ये भी एक लिंक है, अब इनका आकृति सीधा है, इनका आकृति अलग है, ये भी एक लिंक है, सेम लिंक है। अब इन्हीं को मैं ऐसे बना दूंगा, जो ये लिंक है वही लिंक ये है, प्रदर्शित करने का तरीका है। अब एक लिंक मैंने ये बना दिया, सेम लिंक है, जो ये है वही ये है, वही ये, बस इनका आकार थोड़ा बदल गया, ये तीनों सेम है, बस बनाने का तरीका अलग है। तो लिंक किसी भी आकार में हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल टू लेते हैं, मैंने एक रोड लिया, इस रॉड को इधर मैंने डंबल लगा दिया, एक इधर डंबल लगा दिया, ठीक है, तो ये लिंक 1 हो गया, डंबल लिंक 1 हो गया, ये रॉड लिंक 2 हो गया, ये दूसरा डंबल लिंक 3 हो गया, इसमें टोटल 3 लिंक है, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैंने पट्टी दी है, यहाँ पे लोहे का पट्टी दिया एक, और दूसरा एक लोहे का पट्टी दिया, इन दोनों पट्टी को लेके यहीं पे रिविटेड कर दिया, रिविटेड जॉइन लगा दिया। रिविटेड जॉइन लगाने का मतलब क्या है कि ये इधर नहीं घूम सकता, ये इधर नहीं घूम सकता, दोनों इधर नहीं घूम सकते, फिक्स हुए, या यहीं पे वेल्डिंग कर दी है, तो इन दोनों को अलग अलग लिंक नहीं माना जाएगा, पूरा एक ही लिंक है। लिंक के डिफिनीशन में मैं बताया था काइनेमेटिक लिंक, इनके बीच में सापेक्ष गति होना चाहिए, इनके बीच में सापेक्ष गति नहीं है, दोनों एक दूसरे में वेल्डिंग है, चाहे दूसरे में रिविट